आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से घाटी में सिचुएशन बनी हुई है और लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, उसे देखते हुए आपको बता दें माता खीर भवानी स्थापन ट्रस्ट द्वारा एक डिसीजन लिया गया है, जिसमें इस साल माता खीर भवानी की यात्रा जो 6 से 7 जून को शुरू होनी थी, उसे फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस साल माता खीर भवानी की यात्रा नहीं होगी और जिस तरह से लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडित की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह का डिसीजन लिया गया है। क्या कुछ कहना माता खीर भवानी स्थापन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट का है, आइए जानते हैं। जी नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस तरह का डिसीजन जो लिया गया है, जिसमें माता खीर भवानी की यात्रा को कैंसिल कर दिया गया, क्या बोलना चाहेंगे? देखो मैडम, हमारे साथ जो पहले राहुल भट्ट को शहीद किया गया, अब आज हमारी बहन को भी शहीद किया गया, इसलिए हमारे जो बच्चे वहां पे हैं वो सेफ नहीं है। हम उन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट यही करते हैं कि हमारे बच्चों को यहाँ लाए, जम्मू में लाए, तब तक जब तक हालात ठीक नहीं होंगे तब तक यहाँ जम्मू शिफ्ट करे, क्योंकि ये अब किलिंग कर रहा है, सिर्फ हिंदू की किलिंग कर रहा है, चुन चुन कर मार रहा है कश्मीरी पंडितों को। इसीलिए हमने आज तमाम अपनी बरादरी से यही विनती की, रिक्वेस्ट किया कि कश्मीर जो हमारा प्रोग्राम था कश्मीर तुलमुल जाने का, इसलिए हमने इसको आज रिजेक्ट किया। हम नहीं जाएंगे इस साल, कोई नहीं जाएगा यहाँ से जम्मू से। जी, तो जितने जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप, जो माता खीर भवानी यात्रा की तैयारी कर चुके थे और जाने के लिए सोच रहे थे? नहीं, वो तो जाने के, लेकिन वो हम सेफ नहीं, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, वहाँ हमारी लड़कियां सेफ नहीं है जो पीएम पैकेज में है। इसलिए मैं हमारी तरफ से मैं यहाँ का खीर भवानी जो जगती में है ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ, काका जी बांध, मेरी तरफ से तमाम कश्मीरी पंडित, हिंदू पंडित बरादरी से यही रिक्वेस्ट है, हम नहीं जाएंगे इस साल नहीं जाएंगे वहाँ, क्योंकि हालात खराब है, हमारे बच्चे वहाँ सेफ नहीं है, हमारी बेटियां वहाँ सेफ नहीं है। तो आपने सुना काका जी का क्या कहना था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि द जप्टी टेनमेंट कमेटी सोन कश्मीर फ्रंट के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से माता खीर भवानी की यात्रा जो स्थगित कर दी गई है, इनका क्या कहना है। तो शादीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। शादीलाल जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये डिसीजन लिया गया है? नमस्कार सर, मुझे बताइए कि जिस तरह से ये माता खीर भवानी की यात्रा जो है ये कैंसिल कर दी गई है, कितना ज्यादा मुश्किल जो है आपके लिए डिसीजन लेना रहा? बहुत ज्यादा मुश्किल है, जबकि हम हर साल खीर भवानी का यात्रा 1994 से फिर से हमने शुरू की थी और माता के पास, माता के दरबार में मिन्नतें मांगने के लिए जाते थे और कश्मीरी पंडितों को वहाँ लेते थे, पूजा करते थे, माँ का दर्शन करते थे और कहते थे, माँ से यही प्रार्थना करते थे, ऐ माँ हम मुसीबत में है, जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है और खासकर जो कश्मीर में मिलिटेंसी है इसको खत्म की जाए। लेकिन बदकिस्मती से आज हमें रोना आता है कि इस यात्रा को हमें मुलतवी करना पड़ा, क्योंकि कश्मीर में ज्यादा मिलिटेंसी है और आज हमारी एक हिंदू बहन को या बेटी को स्कूल में मारा गया है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। कश्मीर में बहुत हालात खराब है, जिसकी वजह से हमने इस यात्रा को मुलतवी किया है। बड़ी दुख से हमें कहना पड़ता है कि हम ये यात्रा इस साल भी बड़े जोर शोर से करना चाहते थे। इससे पहले हमारे राहुल भट्ट को मारा गया और उससे पहले भी 2-3 कश्मीरी पंडितों को और कश्मीर में पुलिस वालों को जो सिक्योरिटी देते हैं लोगों को, उनको भी मारा जाता है। हर एक इंसान को जो उनको लगता है कि ये देश के हित में काम करता है, भारत देश के हित में काम करता है, उनको मारा जाता है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। बड़ा सदमा हुआ है आज इस यात्रा को पोस्टपोन करने के लिए, जो हमें बहुत दुख है। क्या लगता है अब सुरक्षित नहीं मानते आप वहां पर जाना, किस तरह से देखते हैं इस तरह की किलिंग के बाद? हमें ज्यादा रोष सरकार पर है, जिस सरकार ने बताया था कि कश्मीर के हालात नॉर्मल हुए हैं। हमने उनको बार बार बताया कश्मीर के हालात नॉर्मल नहीं है, 1990 से बदतर हालात बन रहे हैं, लेकिन सरकार कहाँ पर है। हमें ये दुख है कि जब तक लोगों को मारा जाता है, जब तक हिंदुओं को मारा जाता है, क्या सरकार को पता नहीं होता है? जबकि लोगों को पता होता है, वहाँ सुनने में आता है
कि लोगों को पता होता है, वो एक दूसरे को कहते हैं उसको बताओ आज स्कूल न जाए, उसको बताओ वहां न जाए। जब पब्लिक को पता होता है कि कुछ न कुछ होने वाला है, कुछ न कुछ हो रहा है, सरकार को क्यों नहीं, सरकार की इंटेलिजेंस कहाँ होती है? मुझे ये इस बात का बहुत दुख है और शक भी पैदा होता है कि सरकार क्यों सोई हुई है। जी, अब आप अपनी तरफ से किस तरह से अपील करना चाह रही हैं? जो लोगों की तैयारी थी माता खीर भवानी यात्रा के लिए जाने की, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, जो हमारे पैकेज एम्प्लॉय जो भी हिंदू है या और माइनॉरिटीज लोग कश्मीर में इस वक्त छठ में है, हमें उनके प्रोटेस्ट की तरफ देखना चाहिए। फिलहाल इस साल हमें अपने घरों में खीर बनाकर माता को चढ़ाना चाहिए। हम माता से माफी मांगेंगे इस साल, कहेंगे ऐ माँ, इस साल हम सरकार की कमजोरियों की वजह से और मिलिटेंसी की वजह से आपके पास नहीं आ सके, हमें माफ करना माँ। हम इस साल अपने घरों में ही खीर बनाकर माता को अर्पण करेंगे, अपने घरों में पूजा करेंगे, वही अच्छा रहेगा, ताकि सरकार की आंखें खुल जाए और अगले साल बिल्कुल कंप्लीट नॉर्मलसी हो और फिर हम इस दिन माता के पास जाएंगे। जी जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो माता खीर भवानी की यात्रा को लेकर जो ये डिसीजन लिया गया है, जिसमें कश्मीरी पंडित से आग्रह किया गया है कि इस साल माता खीर भवानी की यात्रा जो है होनी थी 6 से 7 जून को, उसे स्थगित कर दिया गया है और लोगों से ये प्रार्थना भी की गई है कि इस साल माता खीर भवानी की जो पूजा अर्चना है वो घर बैठ के ही करे, घर बैठ के ही माता रानी का भोग बनाए, घर बैठ के ही माता रानी की खीर बनाए और प्रार्थना करे कि अगले साल हम माता खीर भवानी की यात्रा में जा सकेंगे और सिचुएशन जो है वो सामान्य होगी और जल्द से जल्द माता रानी की कृपा भी बनी रहेगी, ताकि घाटी में जिस तरह की स्थिति बनी है उस तरह की स्थिति आने वाले समय में उत्पन्न ना हो। इसको लेकर भी जो है माता रानी से प्रार्थना की जाएगी। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।